हिंदी व्याकरण में लिंग, वचन, काल, कारक ये सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें भी लिंग जो है यानी कि जेंडर, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे कक्षा 9वीं 10वीं के जो छात्र हैं ICSE के, उनके लिए। तो आज हम बात करेंगे कि लिंग परिवर्तन किन किन प्रकारों से हो सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संस्कृत में लिंग जो है उनकी संख्या 3 है, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन इंग्लिश में या हिंदी में इनकी संख्या केवल 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चे पूछते हैं कि लिंग का आधार क्या है, इसको निर्धारित करने का आधार क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिंग को निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है। प्रायः वस्तुओं के कोमल और कठोर रूप को देख करके लिंग का निर्धारित किया जाता है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अब सवाल दूसरा ये आता है कि व्याकरण के अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा लिंग परिवर्तन किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम लोग लिंग परिवर्तन करेंगे, तो उन पर हम चर्चा यहाँ पर अपनी करना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी शब्द के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे अगर आप आनी पहला, ध्यान रखो, पहले नंबर पे आनी प्रत्यय अगर लगा दें, यानी शब्द के पीछे आनी जोड़ दें, तो शब्द का लिंग परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सारे के सारे शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलेंगे। पुल्लिंग शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ये हिसाब है, जिसमें पहला ये है रूल कि आप शब्द के पीछे आनी प्रत्यय जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे सेठ, सेठ में हमने जोड़ा पीछे आनी तो शब्द का रूप बदल गया और शब्द बन गया स्त्रीलिंग रूप में, यानी सेठ अधिक आनी बराबर सेठानी, सेठानी शब्द हो गया। तो सेठानी शब्द में अभी हमने इसको सेठ से सेठानी किया, यानी कि हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बदल दिया। उसी तरीके से आनी प्रत्यय में नौकर है, नौकर काम करता है। अब नौकर में आनी जोड़ा, शब्द बन गया नौक रानी, देवर देव रानी, जेठ जेठानी। इस प्रकार से ये पहला नियम है आनी प्रत्यय जोड़ करके लिंग बदलने का, स्त्रीलिंग रूप बदलने का। दूसरे नंबर पे आता है आ ई न, आ इन। अब ई कौन सी है? छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई नहीं है। लिंग बदलते समय अक्सर 99% या 100% मानिए छोटी ई का प्रयोग होगा, बड़ी ई का प्रयोग कहीं नहीं होगा। छोटी ई स्त्रीलिंग शब्द के लिए। जैसे अभी पहले नंबर पे हमने देखा आनी, अब हम देख रहे हैं आ ई न, आ इन, छोटे रूप में आ इन। जैसे चौधरी, चौधरी, चौध रा ई न, चौधराइन, चौधरी का स्त्रीलिंग हो गया चौधराइन। उसी तरीके से लाला, ल ला इन। उसी तरीके से ठाकुर, ठकुराइन, ठकुराइन। दुबे, दुबाइन, दुबाइन। चौबे, चौबाइन, चौबाइन। गुरु, गुरु आइन, गुरु आइन। ये सारे के सारे जो रूप हैं ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में बने, और ये अभी जो मैंने शब्द बताया ये सरनेम होते हैं। ये सरनेम बड़ी संख्या में आपको उत्तर भारत में पाए जाएंगे, उन्हीं का ये स्त्रीलिंग रूप है। उसके बाद कहीं कहीं पर ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिसमें केवल बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए, वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे लड़का, लड़का, लड़का। अब लड़का में लास्ट में देखिए लड़का, आ शब्द है।
अब आ में बड़ी की मात्रा लगाई हमने, ई, लड़की, लड़की शब्द बन गया, लड़का, लड़की, तो लड़का से लड़की बना दिया, यानी लड़के का स्त्रीलिंग रूप कर दिया, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग रूप लड़की। दास, स में दास, आ रहा है, अब को ई बना दिया, दासी, दास, दासी, स्त्रीलिंग रूप हो गया। दादा, दादी, दादा, दादी, चींटा, चींटी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, रस्सा, रस्सी, देव, देवी, गूंगा, गूंगी, मामा, मामी, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी, बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो वो हो गया स्त्रीलिंग रूप। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई आइन प्रत्यय में जो सेंटर में वर्ड है वो हमेशा छोटी ई में रहेगा, 99 नहीं बल्कि 100% सेंटर में छोटी ई की मात्रा रहेगा, लेकिन शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगाने पर भी स्त्रीलिंग रूप बनता है। शब्द के अंत वाले हैं ये शब्दों के अंत वाले हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम कि आ यानी अकारांत। अकारांत, अकारांत मतलब अ या आ के ऊपर अंत हो रहा है जिन शब्दों का, उसमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ने पर अ आ के अंत में, शब्द के अंत में आ की मात्रा अगर आ रही है तो उसमें बड़ी की मात्रा जोड़ दीजिए तो वो बन जाता है हमारा स्त्रीलिंग रूप। अकारांत और आकारांत, अकारांत और आकारांत शब्दों में बड़ी की मात्रा लगाने से ये बन जाता है स्त्रीलिंग रूप। उसके बाद देखिए एक आता है छोटी ई और या, इया, छोटी ई और या, इया, इया शब्द है, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, बूढ़ा, आ, इया, बुढ़िया। ब में बड़ा ऊ की मात्रा है बूढ़ा, बूढ़ा में हमने जोड़ दिया इया, बुढ़िया। उसी तरीके से लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, चूहा, चूहिया। उसी तरीके से गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया, कुत्ता, कुतिया। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग रूप बन जाते हैं। उसी प्रकार से अब आ जाता है एक इन प्रत्यय में, इन, छोटी ई और न। छोटी ई और न को देखते हैं हम लोग। इन प्रत्यय में क्या हो रहा है कि जैसे तेली, बड़ी की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है, उसको छोटी की मात्रा में करना है। तेलिन, माली, मालिन, याद रखिए छोटी ई की मात्रा है, सेंटर में है ये वर्ड, सेंटर में ई की मात्रा छोटी रहेगी तो माली, मालिन, नाती, नातिन, मालिक, मालकिन, पापी, पापिन, नाई, नाई में ई में बड़ी की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगानी है, नाइन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, नाग, नागिन, बाघ, बाघिन, सांप, सापिन। इस तरह से ये शब्द चलते हैं और इनके अनेकानेक हम बहुत सारे स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। उसी प्रकार से अब बड़ी नी, न में बड़ी की मात्रा है, नी है, नी शब्द के अंत में, यह है अकारांत में, अकारांत है, इसमें नी जोड़ दीजिए, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे शेर, अकारांत पे खत्म हो रहा है, नी जोड़ दो, शेरनी, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी आदि शब्द, राक्षस, राक्षसनी, कई शब्द बन जाएंगे। उसके बाद एक आता है इनी, छोटी ई और बड़ी, न में बड़ी की मात्रा, छोटी ई और न बड़ी की मात्रा में। अब ये देखिए छोटी ई है और न भी बड़ी की मात्रा है, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है। हाथी, ह थी नी, ह थी में छोटी की मात्रा, नी बड़ी, हथिनी, मतलब सेंटर छोटा और अंत वाला बड़ा, ह थी नी, सेंटर में थ में छोटी की मात्रा, नी बड़ी की मात्रा में। पाठक, हथिनी के बाद देखिए स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी, अभिमानी, अभिमानिनी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग रूप बनेगा। इसके बाद एक आता है इका, छोटी ई और का।
जैसे कि ई छोटी रहेगी, का रहेगा, इका। जैसे नायक नायिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, पुस्तक पुस्तिका, पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, साधक साधिका, निवेदक निवेदिका। इस प्रकार से भी शब्द चलते हैं। कुछ शब्दों के अंत में मान या वान जोड़ने पर स्त्रीलिंग रूप बनेगा। मान जोड़ो या वान जोड़ो। जैसे भाग्यवान भाग्यवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, शक्तिमान शक्तिमती, पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती इत्यादि शब्द चलते हैं। और आ प्रत्यय वाले भी हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आ जुड़ जाए तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि प्रिय, आ प्रिया, प्रिय अधिक आ प्रिया, प्रिय पुल्लिंग है, प्रिया जोड़ दिया, या जोड़ दिया, प्रिया हो गया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। जैसे कि महोदय महोदया, शिष्य शिष्या, पूज्य पूज्या, बाल बाला, वृद्ध वृद्धा, मूर्ख मूर्खा, छात्र छात्रा, भवदीय भवदिया, सदस्य सदस्या, आचार्य आचार्या, अध्यक्ष अध्यक्षता, अध्यक्ष अध्यक्षा आदि। उसी प्रकार से कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल अलग से रहते हैं। जैसे कि भाई का, अभी तक हम लोग कहते थे कि भाई का बहन जोड़ो, भाई का स्त्रीलिंग बहन हो गया। लेकिन अनेक विद्वान मानते हैं कि भाई का भाभी भी सही है, भाई भाभी। पुत्र का कन्या, पुत्र पुत्री भी ठीक है, कन्या भी ठीक है। बेटा का बेटी था, अभी लोग बोलते हैं कि बेटा बहू भी लिखो, वो भी सही है, तो बेटा बहू भी है। माता पिता, कवि कवयित्री, उसी तरह से बाप माँ, पुरुष स्त्री, नर मादा, नर नारी भी ठीक है। साहब में, मर्द औरत, युवक युवती, राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, साला सलहज, साला की पत्नी सलहज, बेटा बेटी या बेटा का बहू, बैल गाय, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, बादशाह बेगम, पति पत्नी, वीर वीरांगना, सास ससुर, मियाँ बीवी, साढ़ू साली, बिलाव बिल्ली, बुआ फूफा, इस तरह से भी चलते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आईसीएसई के बच्चे जो हैं वो बोर्ड के अंदर कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगा। जनरली वर्ड नहीं आते आईसीएसई में, शब्द नहीं आएगा कि ये है शेर, इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर क्या होता है, पूरा वाक्य रहता है, पूरा का पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और आपको पूरे के पूरे सेंटेंस का वाक्य प्रयोग करना होगा। अब सेंटेंस का स्त्रीलिंग रूप बदलना होगा। अगर उसमें पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग बदलिए, स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है बीच में तो पुल्लिंग, और पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, जब वर्ड आप चेंज करोगे तो क्रिया तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो उसमें जैसे कि एक आया, जैसे आ गया कि मान लो क्वेश्चन की माली, ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि माली कवि के पास गया, माली कवि के पास गया। अब इसका लिंग बदलो, तो अब आपको क्या करना है, माली का बदल देना है मालिन और कवि का बदल देना है कवयित्री। तो माली मालिन के पास गया, माली कवि के पास गया, माली न मालिन कवयित्री के पास गई, माली कवि के पास गया, मालिन कवयित्री के पास गई। इसी तरह से आ जाएगा कि शेर ने बैल को देखा, शेर ने बैल को देखा, शेरनी ने गाय को देखा, शेरनी ने गाय को देखा। इस प्रकार से आपको चेंज करने को बोला जाएगा। शिक्षक ने धनवान को दान देने के लिए कहा, तो शिक्षिका ने धनवती को दान देने के लिए कहा। इस प्रकार से ये बोर्ड की परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, इनका ध्यान रखना है। तो ये है कुछ लिंग के एग्जाम्पल्स। अगले वीडियो में हम लोग वचन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।